इसलिए जितने भी मिथिलांचल के जितने भी शिक्षक हो, शिक्षक बंधु हो, जो कोचिंग संचालक है या शिक्षक है, जो अपना प्राइवेट किसी न किसी छोटा हो बड़ा हो, जिस रूप में हो चलाते हो ये समाज, हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मीटिंग में हिस्सा ले और एक ठोस निर्णय पर हम लोग पहुंचे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सबको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना होगा। पटना अपना काम कर ही रहे हैं, हम सबको भी अपना काम करना पड़ेगा। ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। एक तो फिर कोरोना हम लोग को डैमेज किया, उसके बाद फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आकर कुछ डैमेज किया, फिर अब ये आ रहा है तो और डैमेज करेगा। तो हम लोग को भी एक जीने का हक है, एक स्वतंत्र, हम लोग भी स्वतंत्र है एक तरह से। तो इसीलिए आप सबसे विनती हूँ कर रहे हैं कि जरूर आइए आप लोग, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, जहां तक आप लोग न्यूज सुने। रिक्वेस्ट करते हैं कि 3:30 बजे से कल स्वतंत्रता दिवस भी है, उसका भी आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, और प्लस में मीटिंग भी आप हम सभी को, तो हम सब मिलकर मिल करके बैठ करके एक ठोस निर्णय और हम लोग के सवाल है, चूंकि हम लोग को देशभक्ति और मातृत्व का जो भावना आता है देश के राष्ट्र के प्रति, इसके लिए जितने भी दरभंगा में और मिथिलांचल में और पूरे देश में कोचिंग संस्थान हैं या शिक्षण संस्थान है और स्कूल है, उस समय में क्लास शुरुआत से पहले लगभग में राष्ट्रीय गान होना। अपने इंस्टीट्यूट में बहुत दिनों से क्लास स्टार्ट शुरू से पहले बच्चे को नैतिकता और अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय गान सबसे पहले करते हैं और करवाते हैं बच्चे को। उसके बाद में देन आफ्टर क्लास लेना चालू करते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, भावना हम लोग को, और ये सब हम सबको मिलकर करना चाहिए। देखते हैं कि इस बीच में चूंकि कुछ बच्चे जो देश के प्रति इतना लगाव नहीं रख पाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग को मुख्य विचारधाराओं से हम लोग को जोड़ना पड़ेगा और बच्चे सबको, सभी को राष्ट्रीय गान करते हैं करवाना अनिवार्य होना चाहिए। हर एक कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उन सभी में मैं तो करता हूँ, करवाता हूँ अपने बच्चे को, और आप सब भी भागीदारी बने, आप सभी करवाएं। इससे हाँ, बच्चे को राष्ट्र के प्रति जो भावना है, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो एक राष्ट्रगान करवाता हूँ, उसके बाद प्लस में प्रॉमिस करवाता हूँ अपने गुरुजनों, माता-पिता, शिक्षकों के प्रति सदा आदर की भावना रखे, इसके लिए प्रॉमिस करवाता हूँ। प्लस में देश के लिए जो भी कुछ होता है, जो भी न्यूज़ होते हैं, जो भी देश के सम्मान में, देश की गौरव गाथा के लिए जो भी अचीवमेंट होता है, वो अचीवमेंट को हम स्टूडेंट के बीच में क्लासों में शेयर करते हैं। तो ये सबसे एक बच्चे में पॉजिटिव हम लोग के देश के प्रति विचार, भावनाएं पैदा होती हैं। हम्म हम्म। सभी को करना चाहिए, ये केवल हम ही लोग को, शिक्षकों का काम ही नहीं है। ये एक फैमिली, परिवार के स्तर पर भी होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए। और हम लोग का तो प्रथम काम है ही, क्योंकि हम लोग तो बच्चे को शिक्षित करते हैं। हम लोग ये बच्चे जो होता है तो देश का कर्णधार होते हैं, और बच्चे को हम लोग जिस तरह से ढालेंगे, बच्चे आगे चल के उसी रूप में परिणाम देते हैं। तो हम लोग को तो नैतिकता है ही, देश के प्रति बच्चे को समझाना, जागरूक करना, मातृत्व भावना, देश के प्रति जो हम लोग का मिट्टी का जो खुशबू है, उस खुशबू को अपने दिल से लगाने की भावना है, उस बच्चे को देना हम लोग को तो प्रथम कर्तव्य है। बाकी सभी नागरिकों का भी है, आम जनता को भी है, और परिवार का भी है, सबका हक है इसमें। सभी मिथिलांचल वासियों को मैं ओपी राय भाटाबाई सेंटर की तरफ से सभी के सभी मिथिलांचल वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं सभी मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी प्रशासनिक डिपार्टमेंट के जितने भी अफसर हैं, सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं, या जितने भी टीचर हैं, गुरु हैं, बंधु बांधव, सभी मिथिला के वासियों को स्वतंत्रता दिवस को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक ढेर सारे शुभकामनाएं।